नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्जेंट पाउडर बिजनेस के बारे में कि क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस में फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुँच सके। देखिए, सबसे पहला जो कारण है वह है पेशेंस, सब्र। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। यह नहीं है कि आपने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया तो आज ही आप पैसा कमाने लगते हैं। सबसे बड़ा कारण है डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस में फेल होने का यही। और ये डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस में नहीं, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। देखिए, हम इस वीडियो में डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस आप अगर कर रहे हैं, तब आपको पता होगा कि मार्केट में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और अगर आप बिजनेस नहीं भी करते हैं तो अगर आप दुकान पर डिटर्जेंट पाउडर ख़रीदने कभी गए होंगे तब भी आपको यह जानकारी मिल जाएगा कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। क्योंकि मार्केट में इतने ब्रांड का आपको डिटर्जेंट पाउडर मिलेगा कि उसका कोई गिनती ही नहीं है। समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर मैंने इस पर बहुत वीडियो बनाया हुआ है डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस में कि आप लोग कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कैसे मार्केट में सेल करना चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को। तो देखिए, डिटर्जेंट पाउडर के बिजनेस में कंपटीशन इसीलिए है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। इसे कोई भी काम स्टार्ट कर सकता है बहुत कम खर्च में। मान लीजिए अगर आप पैकेट छपाते हैं अपने ब्रांड का तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपका लग जाएगा पैकेट में। उसमें आप मान लीजिए आपका 250 ग्राम का आ गया, 500 ग्राम का आ गया, 1 केजी का आ गया, मतलब तीनों पैकेट आपका इतना में तैयार हो जाएगा। उसमें सिलेंडर भी बनता है, जैसे अलग अलग, जैसे मान लीजिए 250 ग्राम का है पैकेट तो उसके लिए अलग सिलेंडर बनेगा। आपके कलर के ऊपर है, जैसे 4 कलर, 6 कलर, 8 कलर, ऐसे कलर आता है। यह हो गया। उसके बाद आप कम से कम 1 लाख का अगर रॉ मटेरियल ले लेंगे, 50 से 60 हज़ार का मशीन मिल जाएगा। यह आपका डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस, एक फैक्ट्री बहुत ही बढ़िया खुल जाएगा। आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इससे सस्ता में अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको रेडीमेड पैकेट मिल जाता है, नहीं तो आप सादे पैकेट में अपना भर कर मार्केट में सेल कर सकते हैं। उसमें आप बहुत कम पैसों में छपाई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो लोग कार्ड वोड पर छापते हैं, बैनर वैनर बनाते हैं, उनसे आप अगर कहेंगे तो आपका पैकेट पर, सादे पैकेट पर ही आपके ब्रांड का छपाई कर देंगे। यह हो गया। और रॉ मटेरियल आप 40 से 50 हज़ार का ले लेंगे तब भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बिजनेस में इसीलिए कंपटीशन है कि अब बहुत कम पैसों में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सभी लोग गलती यही करते हैं। मैंने भी शुरुआत में गलती किया था। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा तो यही लग रहा था कि माल बनेगा और मार्केट में सनासन सेल होगा, पैसा मिलेगा। समझ में आ गया? जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी, मान लीजिए जैसे तालाब के पास खड़े हैं और उसमें कुछ लोग नहा रहे हैं, पौड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, तो आप वहाँ
से खड़े होकर यही देख सकते हैं कि तैरना तो बहुत आसान है, हाथ पैर चलाना है, तैरना बहुत आसान है। लेकिन जब आप उस तालाब में जाएंगे, तैरेंगे, तब आपको उसका था पता चलेगा कि तैरना कितना कठिन है। तो यही गलती सब करते हैं सभी लोग कि मान लीजिए आपने अपने दिमाग से सोचा, मार्केट में देख रहे हैं कि गाड़ी का गाड़ी माल आ रहा है, पैसा जा रहा है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल करेंगे तब आपको जानकारी मिलेगा कि कितना कठिन काम है। इतना जल्दी कोई कामयाब नहीं होता। मान लीजिए अगर इतना जल्दी सभी लोग कामयाब हो जाते तो कई लाखों रुपए लगाकर ऐड सभी कंपनियां करवाते हैं टीवी पर, मोबाइल पर। तो देखिए, आप कामयाब होंगे, या नहीं है कि आप कामयाब नहीं होंगे, लेकिन कामयाब होने के लिए आपको सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। समझ में आ गया? तो देखिए, फेल होने का कारण यही है कि आप थोड़ा जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सब्र के साथ बिजनेस कीजिए। और दूसरा है, अगर आप बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, मान लीजिए आप अगर 2 से 4 लाख रुपए अगर लगा रहे हैं पूंजी, तो यह मान के चलिए कि अगर आपने रॉ मटेरियल 1 लाख का मान लीजिए लिया है, तो 1 लाख रुपए आप अपने पास रखिए। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपका 2-4 लाख रुपए में पूरा रॉ मटेरियल हो गया, मशीन हो गया, पैकेट हो गया, सब हो गया। उसमें से आपने 1 लाख का रॉ मटेरियल भी ले लिया है, तो जितना का आपने रॉ मटेरियल लिया है उतना आपके पास पैसा तैयार चाहिए। क्योंकि आपने 1 लाख का रॉ मटेरियल लिया, अब आपका डिटर्जेंट पाउडर बनकर तैयार हो गया। आप जब मार्केट में सेल करेंगे तो कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको 50% मिले, कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको पूरा ही उधार देना पड़े। तो मान लीजिए आपने 1 लाख का रॉ मटेरियल लिया, आपका डिटर्जेंट पाउडर तैयार है, आपने मार्केट में सेल कर दिया, और उसके बाद जब आप दूसरे चक्कर में जाएंगे नई दुकान पर, तब आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। क्योंकि देखिए, नगद तो बिकना बहुत ही असंभव है। आप मार्केट में नगद सेल नहीं कर सकते, आपको उधार देना ही देना है। उधार में आपका 1 हफ्ते का उधार होता है, 7 दिन का। जैसे मान लीजिए आपने आज किसी दुकान पर उधार दिया है, अपना प्रोडक्ट दिया है, जैसे मान लीजिए डिटर्जेंट पाउडर, तो आपको हो सकता है 50% मिल जाए पैसा, या तो हो सकता है कि आपको एकदम न मिले, अगले चक्कर में मिलेगा। तो इसीलिए आप जितना प्रोडक्ट बनाए हैं, जितना का आपने रॉ मटेरियल लिया है, उतना आपके पास पैसा एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक चक्कर में पूरे मार्केट में माल सेल कर देंगे तो दूसरे चक्कर भर का आपका चाहिए। हाँ, दूसरे चक्कर में आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसा दुकान रहेगा जहाँ पर नहीं मिलेगा, मान लीजिए उनके पास सेल नहीं हुआ है, या कुछ दुकानदार थोड़ा पैसा भी फंसा कर रखते हैं, लेकिन तब भी आपको मिल जाएगा। यह नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ईमानदार हैं। मैं इस बिजनेस को करता हूँ, मुझसे ज़्यादा नहीं जानकारी होगा आपके पास, क्योंकि मैं हर दिन का यही काम है मेरा। तो देखिए, डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस एक बढ़िया काम है, और यह जब तक समझ लीजिए कि धरती रहेगा तब तक डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस रहेगा। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि देखिए, कपड़े तो हमेशा पहनना है, कपड़े गंदा होंगे, कपड़े को धोना ज़रूरी है। तो इसीलिए डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस किसी भी तरीके से ख़राब नहीं है। बस फेल होने का यही कुछ कारण है। आप पैसा थोड़ा अपने पास ज़्यादा रखिए, जितना का आपने रॉ मटेरियल लिया है उतना आपके पास पैसा होना चाहिए। और यह मान लीजिए कि मुझे 1 साल नहीं कमाना है। जैसे आप अगर पढ़ाई करते हैं तो यह नहीं है कि आपने जिस दिन किसी भी स्कूल में नाम लिखाया वहाँ से आप तुरंत पैसा कमाने लगते हैं। आप मान लीजिए पढ़ाई करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो पहले आप नाम लिखाते हैं,
पढ़ाई करते हैं, साल 2 साल 10 साल बाद आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, तो उसी तरीके से यह भी है। आप 1 साल का कम से कम इसमें समय दीजिए, तभी आपका सही रहेगा। अब यह नहीं है कि 1 साल तक आप अपने घर से ही पैसा बर्बाद करें, ऐसा नहीं है। 1 साल का समय मतलब यह है कि आप ये मान लीजिए कि मुझे 1 साल पैसा नहीं कमाना है, लेकिन यह भी मतलब नहीं है कि मुझे पैसा बर्बाद भी नहीं करना है। आप बढ़िया क्वालिटी बनाइए, थोड़ा कम प्रॉफिट लीजिए, लेकिन इतना भी कम मत लीजिए कि फिर आगे चलकर आपको दिक्कत हो। आप अपना एक रेट बनाइए कि मुझे 1 केजी में इतना प्रॉफिट लेना है। आप वही शुरू से लेकर आखिरी तक उसी पर आप टिके रहें। यह नहीं है कि आपने शुरू में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर दिया मार्केट में और उसके बाद आपने रेट जब महंगाया, रेट हाई किया, तो आपका फिर मार्केट डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपना एक रेट बनाइए कि मुझे इतना कमाना है और उसी पर आप टिके रहिए। समझ में आ गया? तब आप किसी भी तरीके से फेल नहीं होंगे। 1 साल तक आप मेहनत कीजिए, जी जान से मेहनत कीजिए, आप कामयाब होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नया जानकारी, कुछ नया बिजनेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।